पाक अफगान मुआहदा आम की राह दिखाने लगा। दोनों ममालिक के दरमियान 9 रोज़ से बंद सरहद खोलने की तैयारियां। सफारती ज़राए के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे में पाक अफगान सरहद खुलने का इम्कान। दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर असूली इत्तफाक कर लिया। अगर कोई और तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खुल जाएगी। पाक अफगान तनाज़े के बाद से सरहद बंद है। सरहद के दोनों अतराफ सामान से भरे हज़ारों ट्रक और कंटेनर्स फंस गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ करवा दिया। वजारत तिजारत का नोटिफिकेशन जारी। या नफरत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सबको पूरा हक हासिल है कि वो जाकर बग़ैर किसी खौफ और डर के अपनी अपनी रसूमात अदा करें। तमाम अक़लीतों और अक्सरियत के मजहबी, सियासी और समाजी नुमाइंदों की यहाँ मौजूदगी तस्वुर पाकिस्तान की ये अमली तस्वीर है। पाकिस्तान में नफरत और दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा कायदे आज़म ने कहा था आप मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जाने के लिए आज़ाद हैं। पहली बार PM हाउस में दिवाली का प्रोग्राम मुनक्किद किया है। कौमी अक़लियती कमीशन को मज़ीद फ़ाल करने की मंजूरी दे दी गई। नौजवानों के लिए ख़ुसूसी स्कॉलरशिप्स हुकूमत की तरजीह हैं। यूथ प्रोग्राम के तहत अभी भी अक़लियतों को मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। मजहबी त्यौहारों के लिए बजट में ख़ुसूसी रकम मुख्तस की गई है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। हालिया दिनों में पंजाब में होने वाली सूरत हाल और हुकूमती कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तफाक से ही किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुलाकात में पंजाब बल्दियाती एक्ट, पंजाब हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ पर गुफ्तगू। अफ़गान महाजरीन के सिंध से इनखला से मुतल्लिक़ मामलात और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए रोना धोना किया, ना दुनिया के सामने हाथ फैलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के लहजे में सख्ती। देपालपुर में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा सैलाब आते हैं तो हुकूमतें कई कई साल पैसे मांगती रहती हैं, हुक्मरान रोते रहते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। हुकूमत का पैसा आवाम के काम ना आए तो किस काम का। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, हुकूमत ने अपने अवाम की इतनी ही तारीखी मदद की। शुक्र है आज से मुतासरीन की बहाली और आबादकारी शुरू हो गई। 15 अजला में इमदादी चेक्स की तकसीम शुरू कर दी। मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रखे गए हैं जो मुतासरीन पर ही खर्च होंगे। मैंने करप्शन के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। पंजाब के खजाने में जो कुछ भी मौजूद है वो आपकी अमानत है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सैलाब मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए, तमाम नुकसानात का अजाला करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान की अस्करी और सफारती हिकमत अमली का आलमी सतह पर एतराफ़। CNN के तजियाकार फरीद ज़िक्रिया ने लिखा हुकूमती और अस्करी सफारतकारी ने खत्ते में पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ा दी। पहलगाम फाल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश नाकाम रही। सदर ट्रंप ने अमेरिका और भारत के मबैन पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वज़ीर आज़म के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। मिस्र कॉन्फ्रेंस का ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मौशी ताउन भी बढ़ रहा है। जुलाई में अमेरिका और पाकिस्तान ने टारिफ मुआहदा किया। पाकिस्तानी तेल के ज़खायर पर मुश्तरका ताउन का ऐलान किया। अमेरिका ने महसूस किया कि पाकिस्तान एक मौसर अस्करी शराकतदार है। इसी अस्करी सलाहियत से मुतासिर होकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया। एक बयानिया बनाया गया कि मैं वफाक के साथ टकराव करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का असम्बली से खिताब। कहा जिस दिन मेरे नाम का ऐलान किया गया उसी दिन से साजिश शुरू की गई। बानी PTI की वजह से आज वज़ीर आला बना हूँ। बानी PTI से मुलाकात के बाद सूबाई काबीना की तश्कील होगी। मुलाकात ना होने पर बायकाट करूँगा। अगर ये टकराव है तो बार बार करूँगा। मुलाकात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मिलने ना दिया गया तो अपना मुकदमा अवाम के सामने रखूँगा।
मुसलसल अदम पेशी अलीमा खान के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। रावलपिंडी की अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अलीमा खान ने के जामिन के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मजीद समात 22 अक्टूबर तक मुलतवी। वोकला की फुल कोर्ट की इस्तदा ऐसे है जैसे अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। 26वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समात। वकील अकरम शेख के भी फुल कोर्ट के हक में दलाइल। कहा, हमारे मुल्क में एक इलेक्शन हुआ, कुछ लोगों को ख्याल गुजरा कि इलेक्शन की स्क्रूटनी हो जाएगी, फिर एक कमीशन बना और उसी के नतीजे में ये आईनी तरमीम आ गई। किसी डिक्टेटर ने भी आइन में इतना डेंट नहीं डाला जितना इस तरमीम ने डाला है। ये मामला फुल कोर्ट का है, 8 जजेस इस केस को नहीं सुन सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि ये बेंच फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे पास कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर मफादात का टकराव है तो फुल कोर्ट में यह मसला कैसे हल होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमें सबसे पहले बेंच का फैसला करना होगा। वकील शब्बर रजा रिजवी ने दलाइल देते हुए कहा कि यह पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी का मामला है। इस बेंच को दर्द लेना पड़ेगा कि इसकी समाअत आज दोबारा होगी। सिंध का जो हमेशा लास्ट टाइम भी 4,000 रुपये मुकर्रर की थी, उससे क्या हुआ कि गंदम की काश्तकारी बढ़ी थी। अगर आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो उसके पास 2 चॉइसेस हैं। अगर किसी चीज़ का रेट सही नहीं होगा और आपकी डीएपी महंगी है, आपकी खाद महंगी है, आपकी सारे बीज सारी चीज़ें महंगी हैं, तो वो क्यों किसान जो है गंदम लगाएगा। ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी 4,200 रुपये रेट मुकर्रर किया जाए ताकि हम जो है गंदम हमें इम्पोर्ट ना करनी पड़े और आपका किसान खुशी के साथ जो है वो इस चीज़ को जारी रखें। सिंध हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर शजीब मेमन कहते हैं, स्पोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तो किसान गंदम की काश्त नहीं करेगा। किसानों को सब्सिडी देना ज़रूरी है। किसान खुशहाल होगा तो गंदम इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मजीद कहा, रवा साल मजीद बसें लाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने मजीद 500 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है। वज़ीर तालीम या मुलाजमत पेशा खवातीन को मुफ्त पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। सीनियर वजीर ने हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद भी दी। सोशल मीडिया पर करोड़पति टैक्स जमा कराते कखपति। एफबीआर ने नमूदो नुमाइश करने वाले 20 से ज़ायद टैक्स चोरों का सुराग लगा लिया। करोड़ों रुपए के असासे गोशवारों में मामूली आमदन। जनूबी पंजाब के एक शख्स के पास 19 कीमती और जदीद मॉडल की गाड़ियां, मालियत 62 करोड़ 40 लाख रुपए। 2020 के गोशवारों में सिर्फ 10 लाख मालियत की एक गाड़ी जाहिर की। सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाले शख्स के भी 18 करोड़ से ज़ायद के असासे। एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और ट्रैवल व्लॉगर भी शामिल। इंस्टाग्राम अकाउंट के मुताबिक दुनिया के कई के लग्जरी सफर किए। रिटर्न्स में सिर्फ 4,90,000 की आमदन जाहिर की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तफसीलात मुतालिका रीजनल टैक्सेशन ऑफिसर को भिजवा दी गई। महंगाई के मौसम में टमाटर भी वीआईपी बन गए। मुल्क के बेशतर शहरों में टमाटर की कीमत आसमान पर, 500 से 600 रुपए तक फरोख्त। सैलाब और पाक अफगान बॉर्डर बंद होने से कीमतें मजीद बढ़ गईं। माहिर माशियात कहते हैं, अफगानिस्तान से टमाटर की इंपोर्ट बंद होने का सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। ईरान से टमाटर की वाफर मिकदार में तरसील जारी है। असल जिम्मेदार मिडल मैन्स और ज़खीरांदोज हैं। धुएं के बादल गहरे, भारत की तरफ से आलूदा हवाएं पाकिस्तान आ गईं। नई दिल्ली, चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला से जहर आलूद हवाएं लाहौर में दाखिल। मोटरसाइकिल सवार के लिए मास्क लाजमी करार। आलूदगी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ शहरों में पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट जलाने पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाने की हदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। दहशतगर्द तरक्की के दुश्मन हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा, दहशतगर्दों से मरूब नहीं होंगे, तखरीबकारी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानों की कुर्बानियाँ दी। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। इस जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं।
आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मुजवज़ा फार्मूला, पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मुख्तलिफ ग्रुप से राब्तों का फैसला। पीपल्स पार्टी क़यादत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ मुजवज़ा नई हुकूमत साजी के फार्मूले पर बात करेगी। पीपल्स पार्टी आला क़यादत नून लीग के साथ आज़ाद कश्मीर असम्बली की मुद्दत, इलेक्शन और दीगर आइनी अमूर पर बातचीत करेंगे। रावलपिंडी में नून लीग के एमपीए नईम एजाज पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। रुकने सूबाई असम्बली के भाई भी नामजद। मुकदमा मकतूल मोहम्मद हसनैन के भाई और साबिक काउंसलर मोहम्मद सकलैन की मदईयत में दर्ज किया गया।